क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश को साथियों यहाँ पे कब्जा करने के प्रयास से बहुत से लोग बहरूपिया टाइप के लोग आएंगे सम्मानित साथियों। बहुत से लोग बीएसपी को कमजोर करने के लिए आएंगे, जैसे कि दिल्ली से केजरीवाल जी आएंगे और बहुत से लोग आएंगे। दूसरे जो लोग हैं भाजपा भी प्रयास करेगी, सपा भी प्रयास करेगी, और साथियों जो दूसरी तरफ जो है दूसरी पार्टियों से प्रायोजित होकर के वे लोग भी बीएसपी को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों हम लोगों को उनकी जो मंशा है उसको पूरा नहीं होने देना है, उनकी गलत सोच को पूरा नहीं होने देना है, और हमको आदरणीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाना है। और अब साथियों ये कार्यक्रम जो है कांशीराम विचार यात्रा जो कार्यक्रम है ये 403 दिन का कार्यक्रम रहेगा, और 403 विधानसभाएं हैं साथियों। पूरे उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यात्रा चलेगी, जो कि 403 विधानसभाओं में 403 दिन तक हम लोग रहेंगे, यानी कि एक दिन में एक विधानसभा को हम लोग साथियों कवर करेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहेगा आप लोगों के सहयोग से। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर साथियों हम लोग ये कार्यक्रम चलाएंगे। तो साथियों इस प्रकार की हम लोग हमारी साथियों तैयार हो रही है। जिस शख्सियत ने मान्यवर साहब कांशीराम जी का रथ बनाया था पंजाब में जलंधर में, वही शख्सियत इसको जो है इस बस को बना रही है साथियों। प्रोग्राम कुछ ये इस वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्योंकि पहले हम लोग एक छोटे से टेम्पो को लेकर के साथियों हम लोग चलने का हमारा मन था, लेकिन सभी साथियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब बात हमें बड़ी करनी है तो हमारी बातचीत भी बड़ी होनी चाहिए। तो अब हम लोग बस के रूप में हम लोग साथियों आपके बस के रूप में रथ बना करके हम लोग यात्रा के रूप में आपके बीच में यात्रा करके आपके बीच में हम लोग आएंगे। तो इस प्रकार की वो जो है बस रहेगी, इससे 21 होगी, इससे अच्छी होगी। तो साथियों ये जो है बस की विशेषताएं हैं जिनको लेकर के साथियों हम लोग आपके बीच में आएंगे। बस की कुछ जानकारियां हम लोग आप लोगों को देना चाहते हैं सम्मानित साथियों। एक तो उसमें बेडरूम रहेगा, नंबर 2 उसमें मीटिंग हॉल रहेगा, नंबर 3 किचन रहेगी, नंबर 4 वॉशरूम रहेगा, नंबर 5वां उसमें मूवेबल मंच रहेगा। ऊपर बस के ऊपर पीछे से इस तरफ से चढ़ने का जीना रहेगा, सीढ़ी रहेगी। इतना चौड़ा जीना है कि एक आदमी आ सकता है, एक आदमी जा सकता है। इस प्रकार से वो ऊपर चढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है मूवेबल मंच रहेगा। हम साथियों किसी का ना कोई टेंट लगवाएंगे, ना कोई उसमें हम लोग ना कोई साउंड लगवाएंगे। उसमें यहाँ पर साथियों साउंड रहेंगे, यहाँ पे 4 साउंड रहेंगे, बहुत बड़े अच्छे वाले जो साउंड रहेंगे, बुफर वाले जो है आउजा वाले। तो साथियों वहां पर हम लोग जैसे ऊपर चढ़ेंगे वहां पे मूवेबल मंच होगा, वहीं पर हम लोग अपनी बात को रख करके फिर अगले वाले गांव में साथियों हम लोग चले जाएंगे, जिसमें 15 लोगों की सोने की व्यवस्था होगी। नीचे 7-8 लोग नीचे सो जाएंगे, 8-10 लोग उसमें ऊपर सोएंगे। तो इस प्रकार से साथियों 15 लोगों की एक साथ सोने की व्यवस्था होगी। इंटरनेट की उसमें सुविधा होगी, टीवी की उसमें सुविधा होगी, और साथियों वाटरप्रूफ साउंड होगा उसके अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया है। पूरी बस जो है हमारे महापुरुषों के चित्रों से सजी हुई होगी सम्मानित साथियों। और उसके साथ ही हम लोगों ने एक विशेषता और रखने का प्रयास किया है। हमने जो रथ जो बनेगा हमारा, जो ये यात्रा जो बनेगी, इस तरफ जो है वे लोग रहेंगे, मतलब बस के कंडक्टर साइड में उन लोगों के फोटो रहेंगे, उन लोगों के चित्र रहेंगे सम्मानित साथियों जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया है। वो लोग इस तरफ लगाए जाएंगे सम्मानित साथियों, और इधर जो है बहुजन समाज पार्टी का झंडा रहेगा। और इधर जो सामने जो है इधर जो है बाबा साहब कांशीराम जी का बड़ा फोटो रहेगा, और बीएसपी के जितने भी महापुरुष हैं उनका साथियों यहाँ पर फोटो रहेगा। जो भी 4-5 महापुरुष आजकल जो आ रहे हैं फोटो में, वो यहाँ पे रखे जाएंगे सम्मानित साथियों। इधर जो है बहन जी का बड़ा फोटो रहेगा, और जितने भी मानवता के कल्याण के लिए जिन लोगों ने भी काम किया है, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया है, उन सभी के फोटो साथियों चित्र जो है इस तरफ रहेंगे, और इधर झंडा बीएसपी का रहेगा। और इसके बस के जो इधर जो है ड्राइवर साइड में जो है सम्मानित साथियों, उधर जो है सारे के सारे फ्रीडम फाइटर रहेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जितने भी जो लोग फ्रीडम फाइटर हैं वो रहेंगे। उस तरफ उनको सजाया जाएगा, और उधर जो झंडा रहेगा वो तिरंगा झंडा रहेगा सम्मानित साथियों। इसलिए हम लोग मैसेज देंगे कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रवाद को साथियों निर्मित करने में, राष्ट्र को निर्मित करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है।
तो एक तरफ तिरंगा झंडा रहेगा बस के और दूसरा तरफ जो है बीएसपी का झंडा रहेगा। तो साथियों ये जानकारी हम लोगों ने हमने देने का साथियों आप लोगों को प्रयास किया। साथियों जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे इस यात्रा के अंतर्गत जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे उसकी जानकारी साथियों हम लोग देकर के अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से हैं। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख झंडे, कम से कम 1 लाख झंडे हम बहुजन समाज पार्टी के लगाएंगे सम्मानित साथियों। हम बीएसपी के झंडे लगाएंगे, बात को बिल्कुल स्पष्ट करके चलेंगे। बीएसपी के झंडे में 1 लाख झंडे लगाएंगे, जो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 403 विधानसभा में हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारी तरफ से 250 झंडे जो हैं बहुजन समाज पार्टी के हम लोग सम्मानित साथियों लगाएंगे। बाकी जो क्षेत्र के लोग जो दे देंगे उनको भी लगाएंगे। हम लोग सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों के घरों के ऊपर हम सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगाएंगे। मंच के ऊपर भी सभी समाज के लोग रहेंगे और जिन लोगों के घर में जो झंडा लगेगा तो वहां पर भी सभी समाज के घरों के ऊपर झंडा बहुजन समाज पार्टी का लगेगा, जिससे कि ये मैसेज आए कि बहुजन समाज पार्टी इस समय जो है पूरी ताकत के साथ उभर के आ रही है। नंबर 2, हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे सम्मानित साथियों। जैसे गाड़ी जो है, जो रथ जो है, जैसे किसी क्षेत्र में वहां पहुंचता है, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमारा कोई भी वहां का साथी जो है, जिम्मेदार साथी गाड़ी के ऊपर मंच के ऊपर चढ़ेगा और सम्मानित साथियों नुक्कड़ सभा को संबोधित हम लोग वहां पर करेंगे। हम लोग लगभग 20 गांव कम से कम हम लोग एक दिन में अटेंड करेंगे और बाकी गांवों के बीच से हम लोग सम्मानित साथियों गुजरेंगे और तहसील जिस नाम से होगी उस शहर के अंदर हम लोग रथ को घुमाएंगे, यात्रा को घुमाएंगे, मैसेज देंगे जिससे कि अखबारों में और मेन स्ट्रीम में और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात फैल सके सभी साथियों के बीच में। और साथियों नंबर 3, हम लोग कैडर कैंप करेंगे। रात को जहां पर हम ठहरेंगे उसको हम लाइव कैडर दिखाएंगे। हमारी गाड़ी के ऊपर सम्मानित साथियों एक पर्दा वहां पे तैयार हो जाएगा और वो प्रोजेक्टर के माध्यम से आदरणीय बहन जी ने पूर्व के शासनकाल में सभी समाज के उत्थान के लिए जो जो कार्य किए, जिस जिस क्षेत्र में काम किए, हम उस सबको उसका हम लोग जिक्र करेंगे और उसको लाइव हम लोग साथियों दिखाने का काम करेंगे। नंबर 4 जो है, हम लोग सम्मानित साथियों इस यात्रा के अंतर्गत हम लोग वॉल पेंटिंग करेंगे। हमारी एक गाड़ी के अंदर सम्मानित साथियों लगभग 4-5 लगभग पेंटर रहेंगे। जहां पर हम लोग रुकेंगे वहीं पर सम्मानित साथियों पूरी की पूरी जो टीम है वो चारों तरफ हमारी फैल जाएगी और चारों तरफ लिख देगी कि सब जन के सम्मान में बहन जी मैदान में, उत्तर प्रदेश को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, आदि जो भी स्लोगन जो बनते हैं, जो भी क्षेत्र के लोग देंगे या जो भी पार्टी के जो भी स्लोगन उस समय चल रहे होंगे उनको साथियों हम लोग वॉल पेंटिंग के माध्यम से हम लोग साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में उसका फैलाने का काम करेंगे। नंबर 5 जो है, हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का आ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने साथियों ये कार्यक्रम रखा है। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर राजनीतिक संगठन जो चल रहे हैं उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपने लेटर हेड पर लिख करके दें कि हम लोग ये चाहते हैं कि 5वीं बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। तो साथियों 5 सूत्रीय कार्यक्रम ये हमारे चलेंगे और 1 साल का काम, 5 साल का काम हम 1 साल से जो लगभग जो बैठेगा 403 दिन, उसमें साथियों हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। क्योंकि काम ज्यादा है, समय कम है, तो इसलिए हम लोगों ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम हमने एक साथ चलाने का साथियों हम लोगों ने ये मन बनाया है हमारी पूरी टीम ने। तो साथियों ये हमारे कार्यक्रम थे। इसके आगे साथियों हमारे जो उसके आउटपुट है और साथियों ये जो है हमारा जो कार्यक्रम है 5 सूत्रीय कार्यक्रम है और साथियों ये हमारे जो है 24 घंटे हम लोग काम करेंगे। 24 घंटे 7 दिन, जैसे अस्पताल में लिखा होता है, आपके ट्रांसपोर्ट पे लिखा होता है कि 24x7, मतलब हम लोग 24 घंटे 7 दिन, हमारे पास कोई छुट्टी नहीं होगी, ना कोई एक्सक्यूज होगा, हम पूरे 24 घंटे सम्मानित साथियों काम करेंगे। तो ये साथियों क्योंकि काम ज्यादा है और समय कम है, तो ये कार्यक्रम साथियों हम लोगों ने आपके बीच में रखे। इसके आगे साथियों हम लोग आपके बीच में आउटपुट जो है इसका जो वो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो साथियों हम लोग आपके बीच में रखना चाहते हैं। बहुत जल्दी हम लोग समाप्ति की तरफ जाएंगे। इस कार्यक्रम से हम लोग आउटपुट क्या मिलेगा ये साथियों हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, 5वीं बार बसपा सरकार बनेगी सम्मानित साथियों। इसका क्या इसमें विशेषता है ये हम लोग आपको आगे बताएंगे। 5वीं बार बसपा सरकार हम लोगों को मिलेगी। इस यात्रा, इस कार्यक्रम के तहत
पूरा होने पर। नंबर 2, महापुरुषों द्वारा मानवता के लिए चलाए गए आंदोलन का सुरक्षा कवच तैयार होगा। बहुत से लोग महापुरुषों के इस आंदोलन को भटकाना चाहते हैं, यूथ को भटकाना चाहते हैं, और जो आंदोलन है उसको वो लोग तोड़ना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों से प्रायोजित होकर के इस मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं। तो जब ये यात्रा चलेगी तो पूरा का पूरा जो सभी समाज का जो यूथ है वो एक साथ बंद होकर के महापुरुषों के इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा होगा। ऐसा साथियों हमारा प्रयास रहेगा। नंबर 3, जाति विशेष से ऊपर उठ करके साथियों हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी साथियों को संकल्पित करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग, देश में और राष्ट्र में अंतर होता है। देश एक टेरिटरी होती है, एक जो है बायोग्राफिकल, उसका ज्योग्राफिकली वो टेरिटरी होती है। हमारा देश अभी तक जो है केवल देश है, राष्ट्र के रूप में हम लोग अभी उसको नहीं बना पाए हैं। तो राष्ट्र का मतलब होता है जिन लोगों को अपने देश से प्रेम होता है, उन लोगों को मिलकर के जो बनता है उसको राष्ट्र कहते हैं। तो हम राष्ट्र के निर्माण के लिए सम्मानित साथियों, ये आरएसएस भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग झूठा राष्ट्रवाद साथियों देश के सामने लेकर के आते हैं, और हम लोग सच्चा राष्ट्रवाद साथियों लेकर के हम देश के बीच में पेश करना चाहेंगे। और जो युवा जो भटक रहा है मूवमेंट से, उसको साथियों हम लोग मिशन के प्रति हम लोग जानकारी देंगे। और नंबर 5 जो है यूथ जो है, युवा नेतृत्व का हम साथियों निर्माण करेंगे कि यूथ लोग, साथी लोग, आप लोग इस कारवा को अपने कंधे पे लेकर के आप लोग आगे चलें, और आप लोग यूथ लीडरशिप आप निकालिए क्षेत्र वाइज। तो सम्मानित साथियों ये हमारे उद्देश्य रहेंगे। ये कार्यक्रम साथियों हम लोगों ने पहले बताया कि कार्यक्रम आपको पहले हमने बताए, इसके बाद ये उद्देश्य। सम्मानित साथियों इसका निष्कर्ष क्या है, सबसे बड़ा हम लोग करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास जो है उद्देश्य ना हो तब तक हम किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, 5वीं बार माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। ये साथियों एक बहुत बड़ा अपवाद होगा, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिली है इस पूरी दुनिया में सम्मानित साथियों 5 बार ना तो कोई राष्ट्रपति बना है, ना कोई प्रधानमंत्री बना है, ना कोई मुख्यमंत्री बना है किसी स्टेट का। सम्मानित साथियों ऐसा दुनिया में अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत से देश तो ऐसे हैं जहां पर 2 बार से ज्यादा किसी एक व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने का प्रावधान ही नहीं है। तो ये बात वहां पर बिल्कुल आउट हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी देश में 5 बार ना तो कोई सीएम बना है, ना कोई पीएम बना है, ना कोई राष्ट्रपति बना है। अगर राष्ट्रपति और सीएम को भी हम लोग पीएम को भी अगर हटा देते हैं तो 5 बार इस पूरी दुनिया के अंदर साथियों 5 बार कोई भी सीएम नहीं बना है। आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जो कि उम्मीद है कि रहेगा सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों से। सम्मानित साथियों ये आशीर्वाद जो आगे जो आदरणीय बहन जी को मिलने वाला है, तो उसमें सम्मानित साथियों जो उनको साथ जो मिलने वाला है, तो पहली बार दुनिया के इतिहास में गिनीज बुक में आदरणीय बहन जी का नाम दर्ज होगा कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली भारत की एक आयरन लेडी आदरणीय बहन जी थी, जिन्होंने इस नियम को अभी तक जो है इसको काउंटर किया, और 5वीं बार आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी, जो कि पूरे देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी। सम्मानित साथियों